चलिए 7वें पार्ट की बात करते हैं हम लोग। सेन वंश का संस्थापक कौन है? बल्लाल सेन। तो हु बिल्ट वर्ल्ड फेमस खजुराहो टेम्पल्स? तो खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, अब खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों की बात कर रहा है, जैसे आपके कंदरिया महादेव मंदिर की बात करते, ये हैं चंदेल वंश के शासकों ने। ठीक है ना। हु इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी? तो भारतीय ज्योतिष का संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए, अब क्वेश्चन तो भाई अगर ज्योतिष वालों से पूछेंगे तो पराशर ऋषि का नाम ले लेंगे, कहेंगे कि भाई पराशर ऋषि ने उसका अथवा किया था। ठीक है, और आर्यभट्ट का प्रारंभिक ग्रंथ जो है वो भी मैच करता है, लेकिन वराहमिहिर ने फलित ज्योतिष पे बड़ा अच्छा काम किया है, होरा ज्योतिष पे काम किया है। तो इनकी जो रचनाएं हैं पंच सिद्धांतिका से लेकर बहुत सारी हैं, तो इसमें जो है वराहमिहिर को विशेष योगदान दिया है। तो मेरे हिसाब से भारत ज्योतिष का संस्थापक वराहमिहिर है, और पराशर है नहीं, तो मैं कुछ कह नहीं सकता इसमें, तो आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक, फिर कह रहा क्वेश्चन, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ द हर्षवर्धन? हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था बच्चों? तो वो थे बाणभट्ट। ठीक है, चलिए अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट हैज रिपोर्टेड एविडेंस ऑफ द फायर? क्या है? आल्टर्स। अब जरा इधर आइए, इस पे क्वेश्चन जो बना है वो ये है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले? जैसे लोथल से भी मिलता है, अब इसमें लोथल है नहीं तो कालीबंगा से मिलता है यज्ञ वेदिकाओं के प्रमाण। ठीक है ना, तो कालीबंगा सही हो जाएगा। इन विच मंडल ऑफ ऋग्वेदा ऑफ एविडेंस ऑफ वर्ण सिस्टम इज फाउंड? तो ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो वो बच्चों है दशम मंडल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चातुर्वर्ण। अच्छा, वो जो चारुवर्ण क्या है? वही कहते हैं ना कि ब्राह्मणों मुखमासीद बाहुराजन्य कृता उरुतदयवश्य शूद्रोपादो जायतः। तो ये वाला जो है विराट पुरुष की अवधारणा वाला, तो वो दशम मंडल है, पुरुष सूक्त है। ठीक है, याद रहना चाहिए। 67वां क्वेश्चन देखा जाए तो द कैपिटल ऑफ द कोशल स्टेट वाज? कोशल की राजधानी कहाँ है बच्चों? तो वह है श्रावस्ती। आज जो सहेत महत है उसी की पहचान श्रावस्ती से की जाती है। ठीक है ना, और वत्स की राजधानी कहाँ है? तब वो वैशाली हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो अभी कोशल राज्य की राजधानी कौन है? श्रावस्ती है। अच्छा, चंपा का प्राचीन नाम क्या है? मालिनी। ठीक है ना, पुष्प के नाम पर है। ठीक, अच्छा अगला क्वेश्चन, द मोस्ट एंशिएंट टेम्पल ऑफ नॉर्थ इंडिया इज? उत्तर भारत में निर्मित मंदिरों में सबसे प्राचीनतम कौन है? अब देखिए, अब कोणार्क तो बाद में बना है गंगा नरेश्वर समय में, तो ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये भी गलत, ये भी गलत। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ओशिया का मंदिर, ये सब गलत है। क्या सही है? देवगढ़ का दशावतार। ये चारों में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, और ऐसे अगर ओल्डेस्ट टेम्पल कह देगा तो अभी देखिए हाल में ओल्डेस्ट टेम्पल का प्रमाण बभनियाओं से मिलता है। ठीक है ना, लेकिन अभी तक उस पर रिपोर्ट आई नहीं है। लेकिन अभी जो है सांची का जो मंदिर है नंबर 17 जो है उसको प्राचीनतम माना जा रहा है। लेकिन अब इसमें अगर पूछा जा रहा है तो उत्तर तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, चलिए अगला बात करते हैं कि विच एमंग द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन मेंशन सुदर्शन लेक? तो कह रहा सुदर्शन झील के उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख में किया गया है? तो भैया सुदर्शन झील का उल्लेख जो है रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख में किया गया है। लेकिन स्कंदगुप्त की अगर बात करेंगे तो वो भी जूनागढ़ अभिलेख कहिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से भीतरी उतरी मत पकड़ लेना, रुद्रदामन का गिरनार लेख या स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, याद रहना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द नॉलेज ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पाटलिपुत्र ड्यूरिंग द मौर्यन एज? ठीक है, तो कह रहा मौर्य साम्राज्य में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन को जानने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है बच्चों वह है नगर का प्रशासन कैसे किया जाता था। तो प्रमुख स्रोत तो मेरे हिसाब से इंडिका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख हस्तशिल्प उत्पादन केंद्र था। द मेन हैंडक्राफ्ट प्रोड्यूस्ड सेंटर ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन वाज? कौन सा था भाई? देखिए, चनहुदड़ों को माना जाता है क्योंकि यहाँ
चूड़ी बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना, ये सब मिलता है वहाँ पर। कालीबंगा से भी मिलता है, लेकिन मेनली तौर पे चनहुदड़ो है। ठीक है, ये जानिएगा आप लोग बच्चों। फिर कह रहा है वो वर जंगम, जंगम कौन थे? तो भाई जंगम कौन थे भाई? ये तो वीर शैव के पुरोहित थे। ठीक है, तो जैसे जंगम बाड़ी है ना वाराणसी में, तो कर्नाटक से संबंधित है, तो वही वीर शैव। वीर शैव कहाँ है? कर्नाटक से। तो लिंगायत और वीर शैव आप लोग समझते रहिएगा। अब देखिए, और अगर बासव को कहा जाता है लिंगायत संप्रदाय का जनक, और उसी लिंगायत संप्रदाय से वीर शैव जन्मे हैं, और इन्हीं को जंगम कहा जाता है बच्चों। ठीक है, 73वां देखते हैं, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वैदिक संहिता में है? द फेमस गायत्री हाइम्स इज अ पार्ट ऑफ विच वैदिक बुक? तो वो है ऋग्वेद के 3रे मंडल से है, ध्यान रखिएगा। किसे समर्पित है? सविता को। अच्छा, किस प्राचीन राजवंश के शासक अपनी माता के नाम से जाने जाते थे? द रूलर्स विच एंशिएंट रॉयल डायनेस्टी वर नोन आफ्टर देयर मदर्स? तो सबको पता है, गौतमी पुत्र सातकर्णी, जैसे नाम मिलता है वाशिष्ठी पुत्र पुलमावित, कौन है? सातवाहन। चलिए, द फेमस लिटरेरी वर्क ऑफ द भरत मुनि इज, तो वो नाट्य शास्त्र से जुड़े हैं। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना कौन है? नाट्य शास्त्र। चलिए अगली क्वेश्चन को लेकर के हम लोग चलते हैं बच्चों कि विच गुप्ता रूलर इश्यूड द लायन स्लेयर टाइप कॉइन्स? तो सिंह निहंता प्रकार का सिक्का किसका है भाई? वो है भाई चंद्रगुप्त द्वितीय का। सिंह निहंता ये उसके गुजरात विजय का सूचक है। और अगर पूछेगा कि भाई वीणावादन प्रकार किसका है, तो समुद्रगुप्त का है। वीणावादन और कौन बजाया था? तो कुमारगुप्त का भी है। खड्ग निहंता किसका है? कुमारगुप्त का है। ठीक है ना। अप्रतीक सिक्के किसके हैं? कुमारगुप्त का है। ठीक है ना। तो समुद्रगुप्त के 6 प्रकार के सिक्के हैं, चंद्रगुप्त के भी हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सिक्के किसने जारी किए थे? स्वर्ण सिक्के, तो वो कुमारगुप्त है। सबसे ज़्यादा अभिलेख किसने जारी किए थे गुप्तों के काल में? तो वो कुमारगुप्त है ना। भारत के संदर्भ में देखिए सबसे ज़्यादा अभिलेख किसने जारी किए थे? तो अशोक ने जारी किए थे। तो ये सब आपको जानना चाहिए। फिर क्वेश्चन आ रहा है कि द वर्ड मेलुआ इज यूज्ड इन, तो मेलुआ शब्द का प्रयोग हुआ है कहाँ पर बच्चों? मेसोपोटामिया के अभिलेखों में। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, विच टाइप ऑफ द लैंड ग्रांट द अग्रहार वाज? तो बच्चों देखो, अग्रहार क्या था? पुरोहित और ब्राह्मणों को दिया जाने वाला ग्राम दान था। इसके द्वारा, उस भूमि के उपयोग के द्वारा वो शिक्षा संबंधी कार्य करते थे। जो राजस्व मिलता था वो ब्राह्मण का होता था। ठीक है ना। और उस पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेता था। और अगर मंदिरों की बात करेंगे तो उसको ब्रह्मदेय दान कहेंगे आप लोग। तो ये चीज आपको जानना चाहिए। अब कह रहा है कि हु इश्यूड कॉइन्स इन एंशिएंट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम बियरिंग द नेम्स एंड इमेज ऑफ रूलर्स? तो प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किसने सिक्कों पर शासक के नाम और चित्रों की शुरुआत की? तो वो थे इंडो ग्रीक ठप्पा विधि से। ठीक है ना। तो सिक्कों पर, ठीक है ना, नाम और चित्रों की शुरुआत किया था। तो वो कहें कौन है भाई? इंडो ग्रीक शासक थे। किस वाकाटक शासक ने चंद्रगुप्त द्वितीय को की पुत्री से विवाह किया था? तो विच वाकाटक रूलर मैरिड विद द डॉटर ऑफ द चंद्रगुप्त द्वितीय? तो वो है रुद्रसेन द्वितीय। ठीक है। अगला है, द स्टैचू ऑफ रूलर डिस्कवर्ड फ्रॉम द मथुरा बिलोंग टू? खैर मथुरा से प्राप्त शासकों की मूर्तियों के संबंध किससे है? कुषाण वंश से है। ध्यान रखिएगा, है ना। देवकुल पाए जाते हैं कुषाणों के। अगर प्रसिद्ध कवि राजशेखर किस प्रतिहार राजा के दरबार में थे? तो ये उत्तर आपका जाएगा बच्चों, किसके दरबार के थे? तो ये आ जाएगा महिपाल। ठीक ना। महेंद्रपाल नाम कह सकते हो। ठीक है। यहाँ पर महिपाल दिया हो तो महिपाल की जगह हम मिहिर भोज भी कह देते, गलत नहीं है। यहाँ पर मिहिर भोज को कर दे रहे हैं। मिहिर भोज के बाद उनके पुत्र महेंद्रपाल के दरबार में थे, और महेंद्रपाल के बाद महिपाल। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन है, एक ऐसा पेज है जिसको मैं पूरी तरीके से पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन महेंद्रपाल अगर इसमें उत्तर होता तो मैं कंफर्म कह देता कि महेंद्रपाल के दरबार में थे। ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, इन विच इंडस सिटी द टेराकोटा फिगरनेस ऑफ द मदर गॉडेस आर नॉट फाउंड? तो किस सिंधु नगर से माता देवी की मृण मूर्तियाँ नहीं मिली हैं? तो वो है सुरकोटदा। हड़प्पा से मिलते हैं, कालीबंगा से मिलता है, मोहनजोदड़ो से मिलता है, सुरकोटदा से
नहीं मिलता, ध्यान रखिएगा। तो ये उत्तर आपका सही होगा, सुरकोटदा। किस बौद्ध ग्रंथ में षोडश महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो विच बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर रिफर्स टू द 16 महाजनपदास? तो वो है अगुत्तर निकाय बच्चों। जैन ग्रंथ की बात करेंगे तो वो कौन सा होगा? वो होगा भगवती सुत्त। ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर कह रहा है विच पीरियड विटनेस्ड एंड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द प्रोसेस ऑफ लैंड ग्रांट्स? किस काल में भूमि अनुदान की प्रक्रिया तेज हुई? तो बच्चों ये विशेष रूप से तेज हुआ था तो गुप्तोत्तर काल में, क्योंकि वेतन भी भूमिदान के रूप में दिया जाने लगा था, तो बड़े पैमाने पर भूमिदान दिए गए थे तो गुप्तोत्तर काल में। ठीक है। अच्छा, हु वाज द, कह रहा है कि लास्ट किंग ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी? तो वह मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन सा था? तो वो था बृहद्रथ। ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है कि प्रोफेट मोहम्मद वाज रिलेटेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है ना। क्या है कुछ अजीब सा ट्राइब, अरबियन ट्राइबिया। ठीक है। तो भाई देखिए इसमें उत्तर दिया ही होगा। ठीक है ना। पैगंबर मोहम्मद साहब का संबंध अरबों के किस कबीले से था? तो ये थे कुरैशी। ठीक है ना। हाशमी कबीले से थे। ठीक है ना। तो ये कुरैशी थे। ठीक, ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट वेदांग? वेदांगों का कौन सा भाग नहीं है? तो वेदांत अलग है, वेदांग अलग है। इसमें आयुर्वेद ये जो है यही उत्तर गलत है, तो ये आप जानिएगा। क्योंकि शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, ज्योतिष है, ठीक है ना, छंद है, व्याकरण है, तो ये 6 हैं। ठीक है। क्या नहीं है? आयुर्वेद नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक। अब क्या है 89 की बात करते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ विनय पिटक इज? विनय पिटक का विषय क्या है बच्चों? वो है बौद्ध भिक्षुओं के लिए आचार संहिता का निर्माण करना, अनुशासन संबंधी ग्रंथ है। ये प्रथम बौद्ध संगीति के समय में हुआ था। आपके आफ्टर 387 नहीं कहना चाहिए मुझे, ठीक है ना, 487 BC में हुआ था। बहुत ये कुछ गलत हो रहा है। 483 BC में इसका संज्ञान हुआ था अजातशत्रु के काल में। तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए आचार संहिता, ठीक है ना, अनुशासन संबंधी है। और इसको किया किसने संज्ञान किया था? उपाली ने। फिर कह रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग करेक्ट मैच्ड? क्या है भाई? देखिए इसमें कह रहा है सारनाथ बुद्ध का जन्म स्थान, गलत। लुम्बिनी बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थल, गलत। बोध गया जहाँ बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया, गलत। कुशीनगर बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल, ये सही है, सही सुमेलित है। ठीक है बच्चों, अगला पार्ट लेकर के फिर हम हाजिर होंगे। धन्यवाद।